अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अली और न्यू वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे यूके के अंदर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं ये बेसिकली जो एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है मोनार्क और पार्लियामेंट के दरमियान, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो मोनार्क और पार्लियामेंट के दरमियान एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है बिल ऑफ राइट्स 1689 का, ये उसके थ्रू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का हमारे पास कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि आर्टिकल 9 जो है बिल ऑफ राइट्स का, वो मोनार्क और पार्लियामेंट के दरमियान जो रिलेशन है उसको फॉर्मुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है और पार्लियामेंट को ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता है कि पार्लियामेंट के अंदर किसी भी किस्म की कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगी, चाहे वो कोर्ट्स की तरफ से हो या किसी और की तरफ से। पार्लियामेंट के अंदर किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिफाइन करें तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब है कि कुछ ऐसे लीगल राइट्स या कुछ इम्यूनिटीज़ जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से उनको परफॉर्म कर सकें विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ख़ास तौर पर कोर्ट्स का या एग्जीक्यूटिव ब्रांच किसी का भी इंटरफेरेंस के बगैर वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर या उनको दबाव ना हो जो उन्हें उनके काम करने से रोके। तो इस वजह से एमपीज़ जो होते हैं उनको कुछ राइट्स या इम्यूनिटीज़ जो हैं वो दिए जाते हैं और इस चीज़ को हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं। और जो प्रिविलेजेस होते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये बेसिकली जो पार्लियामेंट के अंदर जो उसकी इंडिपेंडेंस है, जो उसकी फ्रीडम है, जो इंटेग्रिटी है, ये उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के सोर्सेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है बिल ऑफ राइट्स 1689। जैसा कि इसका जो आर्टिकल 9 है वो जो मेंबर्स हैं उनको कुछ फ्रीडम्स देता है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और इसके साथ दीगर कुछ इस तरह की फ्रीडम्स भी उनको प्रोवाइड करता है ताकि वो उनके जो पार्लियामेंट्री जो उनके फंक्शंस हैं वो उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और पार्लियामेंट जो है वो किसी लेजिस्लेशन करके कोई एक्ट बना के ये जो अपने प्रिविलेजेस हैं इनको या तो वो नए प्रिविलेजेस भी ग्रांट कर सकते हैं मेंबर्स को, या फिर लेजिस्लेशन करके जो पहले से प्रिविलेजेस मौजूद हैं उनको वो ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर पर्पस की बात करें तो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है इसके काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस थे एमपीज़ को ग्रांट करने के। ये कि जो एमपीज़ हैं वो अपने जो उनके फंक्शंस हैं, जो उनके काम हैं, वो उसको इंडिपेंडेंटली और फील्डलेसली उनको परफॉर्म कर सकें। इसके साथ जो एमपीज़ हैं उनको इस चीज़ की उनको पावर देना, उनको राइट देना कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। और इसके साथ साथ जो जुडिशरी और लेजिस्लेटर के दरमियान एक बाउंड्री है उसको भी उसके जो रूल ऑफ लॉ है उसको भी मेंटेन करना, लेजिस्लेटर और जुडिशरी के दरमियान एक बाउंड्री को बना के। तो इस तरह पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है इसके काफ़ी ज़्यादा पर्पजेस थे और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूके के अंदर। अगर हम कुछ की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास फ्रीडम ऑफ रेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फ्रीडम्स हैं, कुछ राइट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। बेसिकली यूके के जो एमपीज़ हैं उनको एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये भी है कि उनको पार्लियामेंट के सेशन के दौरान किसी भी सिविल मुकदमे में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई उन्हें सिविल केस में, किसी भी तरह के सिविल केस में उनको कोई अरेस्ट करने की कोशिश करता है, कोई पुलिस या कोई और, तो उनको ये इम्यूनिटी हासिल है कि वो पार्लियामेंट के सेशन के दरमियान उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ इस वजह से था ताकि वो अपने जो उनके जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से वो उनको परफॉर्म कर सकें। इससे रिलेटेड हमारे पास एक केस भी है, स्टूटन वर्सेस स्टूटन, तो इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम फैक्ट्स ऑफ केस की बात करें तो इसमें बेसिकली ये लॉर्ड मॉबरे और स्टूटन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि एक लीगल डिस्प्यूट था उनके दरमियान, तो इसमें वो दोनों जो हैं वो इन्वॉल्व थे। स्टूटन जो था वो बेसिकली उसके ऊपर कंटेंट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा था एक सिविल मैटर के अंदर, और स्टूटन जो था उसने कोर्ट के अंदर इस चीज़ को क्लेम किया कि बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड उसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो कि फ्रीडम फ्रॉम सिविल अरेस्ट है वो उसको अवेलेबल है, यानी कि वो उसका राइट है कि उसको किसी भी किस्म के सिविल केस में उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो की लीगल इशू था वो ये था कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं
वो क्या किसी भी मेंबर्स को सिविल कंटेम्प्ट केस में वो उसको प्रिविलेजेस या उसको इम्यूनिटी देते हैं या नहीं। बेसिकली कोर्ट्स के आगे यही क्वेश्चन था। तो कोर्ट्स ने इसके अंदर जो रूलिंग दी, तो कोर्ट ने अपनी रूलिंग में जो स्टूडेंट का जो उसका जो क्लेम था उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बेशक आपको सिविल केस किसी भी किस्म के सिविल केस से किसी भी मेंबर को जो है वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि स्टूडेंट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज था, तो अगर किसी एमपीज़ के ऊपर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग भी जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज की वजह से उस एमपी को अरेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो सिविल केस का हो या क्रिमिनल केस का, लेकिन उसको अरेस्ट लाजमी किया जाएगा। तो इस वजह से जो स्टूडेंट था उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस की वजह से उसको अरेस्ट किया गया और उसका जो क्लेम था उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड नंबर पे हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच। पार्लियामेंट के जो हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की इम्यूनिटी भी हासिल है, ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो उनकी स्पीचेस हैं, जो जिस तरह भी के भी उनके मामलात हैं, वो उनको अच्छे तरीके से उनको परफॉर्म कर सकें, उन्हें अपने वर्किंग जो है उसको परफॉर्म करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। आर्टिकल 9 जो है बिल ऑफ राइट्स 1689 का, वो बेसिकली एमपीज़ को फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स जो है पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ की कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ताकि इसके ऊपर उन्हें कोर्ट्स के अंदर या किसी भी पार्लियामेंट के बाहर किसी भी जगह के ऊपर उनसे कोई क्वेश्चन ना की जा सके फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। तो ये भी एमपीज़ को एक प्रिविलेजेस जो है ये प्रोवाइड की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। इसी के रिलेटेड हमारे पास एक केस भी है, ए वर्सेस यूनाइटेड किंगडम। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो इसके अंदर जो ये केस था ये बेसिकली यूरोपियन जो यूनियन की ह्यूमन राइट्स जो कोड थी उसके अंदर ये लेके आया गया था, और इसके अंदर जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स थी उसको जो है बेस बनाया गया था। ए जो था बेसिकली ए में के अंदर जो बंदा था जो कि इसके अंदर एप्लेंट है, वो उसने अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो उसने शो नहीं करवाई। तो ये हमारे लिए एक अननोन पर्सन है, तो इस वजह से हम इसको ए कह रहे हैं। तो मूविंग बैक टू द केस, ए जो था उसने कोर्ट के अंदर इस चीज़ को क्लेम किया कि वो चूँकि एक जो पार्लियामेंट का जो एमपी था उसने उसके खिलाफ डेफेमेशन का ए ने उसके ऊपर जो है वो केस कर दिया कि फ़लाँ जो एमपी था उसके ने मेरी जो है वो मुझे डिफेम किया, यानी कि मेरी जो इज़्ज़त है उसको ख़राब किया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लगाए, इस तरह का कोई मामला हुआ। तो और उसने फिर साथ साथ ये भी क्लेम किया कि जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 6 और आर्टिकल जो 8 है वो चूँकि उसको प्रोवाइड किए गए हैं बीइंग अ ह्यूमन, तो इस वजह से जो एमपी ने उसके खिलाफ डेफमेशन की है, तो इस वजह से उसने ECHR के आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 जो है इसकी भी वायलेशन की है। तो इस तरह उसने कोर्ट के अंदर अपनी क्लेमिंग की। तो कोर्ट्स के पास बेसिक जो की लीगल इशू था वो ये था कि कोई भी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है वो क्या किसी भी एमपी को या किसी दूसरे एमपीज़ को इस तरह का कोई इम्यूनिटी देती है कि कोई किसी के ऊपर कोई डेफेमेशन या इस तरह का कोई चार्जेस वगैरह हो जाए। तो ये बेसिकली कोर्ट्स को ये क्वेश्चन था जिसका उन्होंने आंसर करना था। तो जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने जो इसके अंदर रूलिंग दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वो लेजिटिमेट और नेसेसरी उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, जिसका उन्होंने रूलिंग में अपने ये कहा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एमपीज़ की वो उनको प्रोटेक्ट तो करती है, और इसके साथ साथ उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको भी इंश्योर करती है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जो ए ने क्लेम किया है कि उन्होंने मुझे डिफेम किया या इस तरह जो भी दीगर उसके क्लेमिंग थी, तो कोर्ट ने उसको सिरे से ही उसको रिजेक्ट कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, ताकि वो अपने जो जितने भी उनके मामला हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो इस तरह यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो थी उसने ए का जो क्लेम था उसको रिजेक्ट कर दिया, और इसके साथ कोर्ट ने ये भी रूलिंग दी कि जो ए ने बात की थी कि मेरे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 की वायलेशन हुई है, कोर्ट ने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 की कोई वायलेशन नहीं हुई, और जो इस तरह जो कोर्ट थी उसने एक तमाम जो क्लेम थे उन सभी को रिजेक्ट कर दिया। अगर इस केस के कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो केस था इसने बेसिकली जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस थे ना, जो कि फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट में बहुत में इम्पोर्टेंट है, उनको कोर्ट ने इसके अंदर अगेन उसको रीअफर्म कर दिया, उनको अगेन जो है वो क्लियर कट कर दिया कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनके वो
तो कोर्ट्स जो थी उसने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के जितनी भी इम्यूनिटीज़ थी जो एमपीज़ को प्रोवाइड गई हैं उन सभी को कोर्ट्स ने रीअफर्म कर दिया। और इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इंडिविजुअल जो राइट्स के दरमियान जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट था वो भी इस केस के ज़रिए वो तकरीबन ख़त्म हो गया और तकरीबन वो ना होने के बराबर ही रह गया। और इसके साथ साथ कोर्ट ने जो एक चीज़ को मज़ीद कन्फर्म किया वो ये था कि कोर्ट्स जो हैं वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती विद द रिस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ राइट्स 1689। तो इस तरह जो कोर्ट्स थी उसने ये कोर्ट्स का जो डिसीजन था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यूके की हिस्ट्री के अंदर। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनमें सबसे पहले है कि पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं वो जो एमपीज़ हैं उनको किसी भी किस्म के क्रिमिनल एक्ट्स से उनको कोई प्रिविलेजेस या उनको कोई इम्यूनिटी फ्राहम नहीं करती। मींस कि अगर किसी एमपी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज है तो इस सूरत में उसको कोई भी फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट या इस तरह की कोई भी जो इम्यूनिटी है वो नहीं हासिल होगी। सिविल केस में उसको इम्यूनिटी हासिल होगी जबकि क्रिमिनल केस में वो अरेस्ट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो एमपीज़ हैं वो उनको बेशक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं वो हासिल हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ के पाबंद हैं कि वो रूल्स कोड्स ऑफ कंडक्ट और जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं जो पार्लियामेंट ने जो बनाए हैं वो एमपीज़ के ऊपर ये लाजम है कि वो इन सभी रूल्स को इन सभी कोड्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। थैंक यू सो मच।